मुझे ये मालूम है कि वहाँ अपॉर्चुनिटीज़ हमारे लिए बहुत है इंडियन एंटरप्रेन्योर्स के लिए। और सिमिलरली आई हैव सीन जो वहाँ के यंगस्टर्स हैं और जिस तरह से टेक्नोलॉजी में काम कर रहे हैं और जिस तरह के प्रोडक्ट्स वो क्रिएट कर रहे हैं, उनके लिए इंडिया में भी अपॉर्चुनिटीज़ बहुत हैं। इट्स अ ह्यूज मार्केट। हाँ, तो आई थिंक बोथ साइड्स अपॉर्चुनिटीज़ आर मैसिव। जो मैंने हमेशा नोटिस किया, यहाँ से जब लोग जाते हैं वहाँ या कहीं भी, तो वो हमेशा इस माइंडसेट से जाते हैं कि मैं यहाँ से क्या ले जाके वहाँ बेच दूँ। हम हमेशा बेचने ही जा रहे होते हैं। मेरे ख्याल से इसको रिवर्स करना चाहिए। अगर हमें बिजनेस करना है, हमको हर वक्त अपने आप को बेचने की जरूरत नहीं है। आप उस कंट्री के क्या एसेट्स अपने यहाँ ला सकते हैं, उस पर फोकस करें। आपसे बड़ा मार्केट तो नहीं है ना वो, तो आप वहां से क्या ऐसी चीजें ला सकते हैं जो आप अपनी कंट्री में एक वैल्यू क्रिएट कर सकें। एड वैल्यू। यू डोंट हैव टू बिकम, मतलब आपको रैट रेस का पार्ट बनने की जरूरत नहीं है, बट जो जो चीजें आपके यहाँ नहीं है, आप वो क्यों नहीं ला सकते हैं। अगर आप उन पे फोकस करेंगे तो बिजनेस बेटर होगा। वहाँ बहुत लोगों के पास पैसे हैं बट डिस्कम्फर्ट है, उनको डर लगता है इंडिया में इन्वेस्टमेंट करने से। वहाँ पर बहुत सारी टेक्नोलॉजीज़ हैं जो लोग डेवलप कर रहे हैं, जिनके लिए इंडियन मार्केट्स बहुत अच्छे हैं, मगर उनको यही समझ में नहीं आता वो बिजनेस किसके साथ करेंगे। कॉन्टैक्ट नहीं है। आप एक दो चीज़ों के नाम बताएंगे जो वहाँ से यहाँ लाई जाएं और यहाँ के लिए, मार्केट के लिए सूटेबल हैं। फॉर एग्जाम्पल, इफ यू लुक एट द फरगाना वैली एरिया, इफ यू लुक एट द बेरीज, स्ट्रॉबेरीज हैं, ब्लैकबेरीज हैं, एग्री प्रोड्यूस, फिनोमिनल। मतलब द क्वालिटी इज आउटस्टैंडिंग। अच्छा, वहाँ पेस्टिसाइड और ये वो सब बहुत ही, मतलब पेस्टिसाइड, आई वोंट से पेस्टिसाइड थोड़ा सा यूज होता है बट वेरी वेरी मिनिमल, वेरी सेफ जोन में। हाँ, वेरी वेरी मिनिमल। और ये अपॉर्चुनिटीज वहाँ बहुत अच्छी हैं इंडियंस के लिए। माइनिंग इज अ वेरी वेरी गुड सेक्टर, दे कैन एंटर, दे कैन रियली डू वेरी वेल। मेडिकल, फॉर एग्जाम्पल, हॉस्पिटल्स, it's a very good sector. Abhi, I think the government is opening on privatizing hospitals also, which is a very big sector for India. Medical colleges, हमारे यहाँ तो हजारों बन गए हैं. Medical colleges there with a hospital, if you can get a license with the government, very very good sector. ये सारी चीज़ें वहाँ बहुत अच्छी की जा सकती हैं. वहाँ से जो टेक्नोलॉजीज़ हैं, यहाँ इंडियन कंपनीज़, जो टेक कंपनीज हैं, उनके साथ जॉइंट वेंचर्स किए जा सकते हैं, जिससे कि वो अ गुड जॉइंट वेंचर, ए हेल्दी रिलेशनशिप कैन बी डेवलप्ड, जिससे ये दो इट्स लाइक यू आर एक्सपैंडिंग योर विजन। हम ये इमेजिन करके बैठ जाएं कि हमको सब कुछ आता है, तो फिर तो आप कुछ नहीं कर सकते। और हम जितनी मर्जी आईटी वाईटी बातें कर लें, एक प्रोडक्ट नहीं है हमारा दुनिया में जिसको कोई रिकग्नाइज करता हो, जीरो। हम जो भी कर रहे हैं अपनी कंट्री के अंदर कर रहे हैं। अपनी कंट्री के अंदर तो हर आदमी कर लेता है, उसमें व्हाट्स अ बिग डील। I mean, we have created nothing. डिजिटल में भी हमारे लड़के ज्यादातर विदेशी कंपनियों के डिजिटल कुलीज हैं। हाँ, करेक्ट। तो वो थोड़ा सा, मतलब मेरे को लगता है अपॉर्चुनिटीज, और क्योंकि हमारा यहाँ से फ्लाइंग टाइम 3-3.5 घंटे का है, तो हमारे लिए बहुत इजी है उसको मैनेज करना। हम किसी वक्त भी, रोज की फ्लाइट्स हैं, आप कभी भी जा सकते हैं। मुझे ऐसा लगता, और वहाँ की जो गवर्नमेंट्स हैं, मैं क्योंकि इतने टाइम से हूँ तो मैं बहुत लोगों को जानता हूँ और बहुत लोगों के साथ काम भी करता हूँ। वहाँ गवर्नमेंट्स के साथ मैंने क्लोजली वर्क किया हुआ है विद डिफरेंट मिनिस्ट्रीज। तो मुझे ऐसा लगता है ये अपॉर्चुनिटीज़ बहुत है। मैं बीच में डिसाइड कर रहा था कि एक इंडो कजाक चेंबर, बिजनेस चेंबर क्रिएट किया जाए। हाउ वंडरफुल। हाँ, और जिसके अंदर we bring both of them together and exchange and see what opportunities we can encash together on both sides. बट क्योंकि अभी मैं वापस शिफ्ट हुआ और मुझे खुद ही अपने आप को रीस्टैब्लिश करना पड़ गया, तो मैं थोड़ा सा उसको भी टाल दिया। बट आई थिंक दिस इज समथिंग विच आई वुड। कॉन्फिडेंस हिला हुआ है। कॉन्फिडेंस नहीं, मुझे ऐसा लगता है काम हो जाना चाहिए, क्योंकि कल्चरली हमारे में बहुत डिफरेंस नहीं है। अच्छा, हाँ, we are Asians at the end of the day. End of the day, family values, all these things are very very high in both language, yes, but अभी जितनी नई जनरेशन है ज़्यादातर सब अंग्रेजी बोलती है। हमको सिर्फ, मैं आपको पहले भी बोल रहा था, हमको सिर्फ ऑनेस्टली काम करना है, कमिटेड विथ ऑनेस्टी। आई थिंक इफ वी वर्क वी कैन मेक अ किलिंग। मतलब इंडियन कंपनीज के लिए बहुत अपॉर्चुनिटीज है वहाँ। उनके वो अप्रोच
मैं जानता हूँ बहुत सी इंडियन कंपनीज आ रही हैं, वो जिस तरह से अप्रोच कर रही हैं वो मुझे मालूम है क्योंकि मैं वहाँ इतने टाइम से हूँ। वो अप्रोच बहुत लेंदी है और उसका कोई, हर जगह के अपने अपने तरीके होते हैं। जैसे मैं अगर इंडिया आ रहा हूँ एज एन अमेरिकन बिजनेस करने, तो मुझे इंडियन अप्रोच को फॉलो करना है ना, मैं अमेरिकन अप्रोच तो इंडिया में फॉलो नहीं कर सकता। इट्स द सेम। So when you go there, there is a way and style of doing business. Yeah, so you should know how to do. आप थोप नहीं सकते हैं किसी के ऊपर अपने तरीके, वो वर्क नहीं करता। और ये एक बहुत बड़ा रीज़न है जो इंडियन बिजनेस हाउसेस काफ़ी यहाँ से गए हैं और सक्सेसफुली कुछ कर नहीं पाए। कुछ उन्होंने बहुत अच्छा किया जो अडेप्ट हो गए, कुछ नहीं कर पाए। बाकी जितने भी मोस्टली यहाँ बिजनेस हाउसेस हैं उन्होंने कुछ इन्वेस्ट नहीं किया है, वो वहाँ